हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी एम्स की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। बहुत कम टाइम बचा है जिसमें आप सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करें। 25 26 को एग्जाम और टेंटेटिव डेट्स हैं और इसी पर एग्जाम होना है, सो बहुत कम टाइम बचा है। आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये 20 क्वेश्चन हमारे पैरासाइटोलॉजी से होने वाले हैं। माइक्रो में जो पैरासाइटोलॉजी पढ़ते हैं उसमें होने वाले हैं। पैरासाइटो मैं टेलीग्राम पे आप सभी को दे चुकी हूँ पढ़ने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं टेलीग्राम पे पर डे आपको शेड्यूल भेजती हूँ। आप सभी लोग उसे एक दिन में फिनिश करते हैं और शाम को उसके एमसीक्यूज करते हैं। तो पैरासाइटो आई होप सो आप सभी ने कर लिया होगा और देखिए शॉर्ट नोट भी मैं आप सभी को भेज चुकी हूँ ग्रुप में। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शॉर्ट नोट आपको भेजे थे पैरासाइटो के, वो मैंने कोरिलेट करके पूरा बना रखा है। जो मैंने अपने एग्जाम टाइम पे पढ़ा था उसी को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, वो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो जो मैंने दिया था आप उसको जरूर पढ़ना। तो इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस करेंगे और सारे क्वेश्चंस को आप वीडियो पॉज करके खुद से आंसर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्किफनर्स डॉट्स आर मोस्ट कॉन्स्पिकुअस इन विच ऑफ द फॉलोइंग मलेरिया पैरासाइट। स्किफनर डॉट्स जो होते हैं वो किस तरह के मलेरिया पैरासाइट में देखने को मिलते हैं? ऑप्शन है हमारे पी फेल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल या प्लाज्मोडियम मलेरी। तो जो स्किफनर डॉट्स हैं वो हमारे प्लाज्मोडियम ओवेल में दिखाई देते हैं। ये डॉट्स जो है वो आप ये सारे मलेरिया की पैरासाइट जो भी इतनी स्पीसीज हैं उन सबके अलग अलग हैं, वो आप अच्छे से याद करिएगा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं और ये डॉट्स आप भूल भी जाते हैं कौन सी स्पीसीज में किस तरह का डॉट प्रेजेंट है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोरेट्स क्लिफ्स मे बी सीन इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स। मोरेट्स क्लिफ्ट या फिर मोरेट्स डॉट्स जो होते हैं वो किस तरह के पैरासाइट में देखने को मिलते हैं? कौन सी पैरासाइट की स्पीसीज में देखने को मिलते हैं? प्लाज्मोडियम की स्पीसीज। ऑप्शन है हमारे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी या फिर प्लाज्मोडियम ओवेल। तो जो मोरेट्स डॉट्स हैं हमारे वो हमारे प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम में दिखाई देते हैं, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेट पैरासाइट। इनमें से कौन सा इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेट पैरासाइट है? ऑप्शन है हमारे चिलोमेस्टिक्स, मेंसिनिली, ट्राइकोमोनास होमिनिस, नन ऑफ द एबव या फिर बोथ ऑफ द एबव। तो इसके सही आंसर है हमारे बोथ ऑफ द एबव। चिलोमेस्टिक्स एंड ये ट्राइकोमोनास दोनों हमारे इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेट्स हैं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बोथ ऑफ द एबव। ए एंड बी दोनों आंसर इसके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैथोजेनिक एंट अमीबा इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में पैथोजेनिक एंट अमीबा कौन सा है? तो हमारा इसमें ऑप्शंस हैं एंट अमीबा कोलाई, एंडोलिमैक्स नाना या फिर डाई डाई एंट अमीबा फ्लैजिलिस या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है आपका नन ऑफ द एबव। इसमें से कोई भी आपका पैथोजेनिक एंट अमीबा का एग्जाम्पल नहीं है। जैसा कि आपको याद होगा, एंट अमीबा हिस्टोलेट का जो एग्जाम है हमारा, ये पैथोजेनिक हमारा वो पैथोजेनिक होता है जो कि इंटेस्टाइनल अमीबियासिस कॉज करता है। तो ये जो तीनों नेम है आपके, एंट अमीबा कोलाई या फिर एंडोलिमैक्स नाना या फिर डाई एंट अमीबा फ्लैजिलिस, ये एक भी हमारा पैथोजेनिक नहीं है। ये तीनों हमारे नॉन पैथोजेनिक है। दैट्स व्हाई इसमें आंसर हमारा डी है, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैथोजेनिक इंटेस्टाइनल प्रोटोजोन्स। अब इसमें नॉन पैथोजेनिक इंटेस्टाइनल प्रोटोजोन पूछा गया है। ऑप्शन है एंटमीबा हार्टमनी, जियार्डिया लैम्बिया, लैम्बिया या फिर ब्लैंटिडियम कोलाई या एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो इसमें कौन सा नॉन पैथोजेनिक है वो पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा आंसर है एंड अमीबा हार्टमानी जो है हमारा एग्जाम्पल, ये हमारा नॉन पैथोजेनिक है। मतलब ये हमें डिजीज कॉजिंग नहीं है, मतलब ये डिजीज नहीं करता है। बाकी ये जो तीन हमारे प्रोटोजोन्स के एग्जाम्पल है ये तीनों डिजीज कॉजिंग होते हैं। 6 है हमारा, बैरल शेप्ड एर्थोकोनिडिया आर ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फंजाई। बैरल शेप्ड एर्थोकोनिडिया किसमें देखने को मिलता है? ऑप्शंस हैं ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस, सी इमाइटिस, ई ई फ्लॉक्सम या फिर सी इमाइटिस। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसमें दो ऑप्शन सेम हो गए हैं, सी इमाइटिस जो इसका सही आंसर है। Which helminthes have a flat tip-like body which is made up of head or scolex, a small neck and several segments of proglottids.
मतलब किस तरह का हेलमिंथेस होता है, जो फ्लैट होता है, टेप लाइक बॉडी होती है और जो कि हेड, स्कॉलेक्स एंड स्मॉल नेक और प्रोग्लॉटिस से मिलकर बना हुआ होता है। इसके ऑप्शंस है हमारे निमेटोड्स, कैस्टोड्स या ट्रिमेटोड्स या फ्लूक्स। किस तरह का हमारा ये सारे फीचर्स किस तरह के उसमें हेलमिंथेस में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सही आंसर है कैस्टोड। ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कैस्टोड इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विच क्लास ऑफ प्रोटोजोन पैरासाइट मूव बाय मींस ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोट्रूजन द स्यूडोपोडिया। मतलब किस तरह का हमारा प्रोटोजोन पैरासाइट है जो कि साइटोप्लाज्मिक प्रोट्रूजन एंड स्यूडोपोडिया से मूव करता है, मतलब मूवमेंट करता है स्यूडोपोडिया के थ्रू। तो हमारा ऑप्शंस हैं क्लास सार्कोडेना, क्लास कोकीडिया, क्लास सीडिएट या फिर क्लास मेस्टिगोफोरा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्लास सार्कोडेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, दोज पैरासाइट हु टेक फूड फ्रॉम होस्ट बट डज नॉट हार्म होस्ट इज कॉल्ड। ऐसे पैरासाइट जो फूड लेते हैं होस्ट से बस होस्ट को हार्म नहीं करते हैं। ऑप्शंस है एक्टोपैरासाइट, वेक्टर्स, पैथोजेनिक या कमेंसल्स। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत टाइम से लोग पढ़ते आ रहे हैं, मतलब इसे बहुत छोटी क्लास में पढ़ा दिया जाता है। तो ये हमारा इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8। आंसर है इसका कमेंसल्स, मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लूक ऑफ मैन। मैन का फ्लूक कौन सा नहीं है। ऑप्शंस है एफ हिपैटिका, एफ बस्की, एफ बेस्टरमानी या फिर डी लैटम। तो आंसर 10वें का हमारा आंसर है डी लैटम, मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, जो कि एक फ्लूक नहीं है मैन के लिए, ये फिश टेप बॉम्ब होता है ना हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पीसीज ऑफ सिस्टोसोमास। ऑप्शंस है हिमेटोबियम, जेपोनिकम, मानसूनी या फिर बस्की। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बस्की। बस्की हमारा सिस्टोसोमास का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द ड्वार्फ टेप बॉम्ब, डाइफाइलोबोथ्रियम लैटम या फिर एच नाना, ई ग्रेनुलोसस या फिर ट्री सोलियम। ड्वार्फ टेप बॉम्ब का एग्जाम्पल क्या है। इसका सही आंसर है हमारा एच नाना को हम ड्वार्फ टेप बॉम्ब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस इज आल्सो नोन एज थ्रेड वर्म, पिन वर्म, सीड वर्म, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है हमारा एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस को थ्रेड वर्म, पिन वर्म एंड सीड वर्म तीनों नाम से बुलाया जाता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। 14 है विच फॉर्म ऑफ फ्लैजेलेट हीमोफ्लैजेलेट लिव्स एक्स्ट्रासेलुलरली इन ब्लड एंड द लिम्फ। मतलब कौन सा हीमोफ्लैजेलेट का एग्जांपल है जो एक्स्ट्रासेलुलरली ब्लड एंड लिम्फ में रहता है। ऑप्शंस हैं प्रोमेस्टिगोट फॉर्म, एमेस्टिगोट फॉर्म, ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म या फिर एपीमेस्टिगो फॉर्म। तो इसका सही आंसर है आपका ट्राइपोमेस्टिगो फॉर्म, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेन इज यूज्ड फॉर माइक्रोफाइलेरी फॉर रैपिड स्टेनिंग ऑफ न्यूक्लियाई एंड शीट ऑफ माइक्रोफाइलेरी। तो माइक्रोफाइलेरी में रैपिड स्टेनिंग ऑफ न्यूक्लियाई करने के लिए हम किस स्टेन का यूज करते हैं। ऑप्शंस है जिम्सा स्टेन, एक्रिडिन ऑरेंज एसिड स्टेन या फिर डेलाफिल हेमेटॉक्सिन स्टेन या फिर फील्ड स्टेन। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, डेलाफिल हेमेटॉक्सिन स्टेन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हेलमिंथेस इज सिलेंड्रिकल नॉन सेगमेंटेड वर्म्स दैट टेपर एट बोथ एंड्स। किस तरह का हेलमिंथेस होता है जो सिलेंड्रिकल होता है, नॉन सेगमेंटेड होता है और टेपर बोथ एंड होता है। तो इसका ऑप्शंस है निमेटोड्स, कैस्टोड, ट्रीमेटोड्स या फिर ना ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है निमेटोड। ये फीचर्स निमेटोड्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच फ्लोटेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर क्रिप्टोस्पोरिडियम oocyst। क्रिप्टोस्पोरिडियम oocyst के लिए किस तरह का फ्लोटेशन टेक्निक यूज किया जाता है। ऑप्शंस हैं जिंक सल्फेट फ्लोटेशन टेक्निक, फिल्टर पेपर स्ट्रिप कल्चर टेक्निक, सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड फ्लोटेशन टेक्निक या फिर सेल्थर शुगर फ्लोटेशन टेक्निक। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सेल्थर शुगर फ्लोटेशन टेक्निक। मतलब इसका जो टेक्निक यूज की जाती है हमारी फ्लोटेशन टेक्निक, वो सेल्थर शुगर फ्लोटेशन टेक्निक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच फिक्सेटिव इज यूज्ड फॉर फ्रेश स्पेसिमेन। फ्रेश स्पेसिमेन के लिए किस तरह का फिक्सेटिव यूज किया जाता है। ऑप्शंस हैं कार्नोय फ्लूइड, जेंकर्स फ्लूइड, बोवाइन फ्लूइड या फिर साउडीन्स फिक्सेटिव।
तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चाउडीन फिक्सेटिव जो होते हैं उनको हम फ्रेश स्पेसिमेन को फिक्सेटिव के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ हैवी इन्फेक्शन ऑफ विच यूरिन पैरासाइट में लीड टू ग्रॉस हिमेचूरिया। मतलब एक इन्फेक्शन होता है यूरिन का, यूरिन पैरासाइट होता है जो कि हिमेचूरिया कॉज करता है। ऑप्शंस हैं सिस्टोसोमा हेमेटोबियम, ऑप्शन नंबर बी ऑन्कोसर्सा बॉल्बुलस, वॉचेरिया बॉनक्रॉफ्टी, या फिर ट्राइकोमोनास बेसिनेलिस। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टोसोमा हेमेटोबियम जो है वो हिमेचूरिया कॉज करता है, ये एक तरह का यूरिन इन्फेक्शन कॉज करता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रोफोजॉइट्स ऑफ विच प्रोटोजोन पैरासाइट आर लार्ज एंड वेरी एक्टिवली मोटाइल। ट्रोफोजॉइट जो होते हैं वो किस तरह के प्रोटोजोन में बहुत ज्यादा बड़े एंड एक्टिवली मोटाइल देखने को मिलते हैं। ऑप्शंस हैं बेंटिडियम कोलाई, ई हिस्टोलिटिका, या फिर क्रिप्टोस्पोरिडियम, या फिर ई कोलाई। सही आंसर है इसका ब्लेंटिडियम कोलाई। ब्लेंटिडियम कोलाई जो होते हैं वो पैरासाइट बड़ा होता है उसका ट्रोफोजॉइट और एक्टिवली मोटाइल होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये 20 क्वेश्चन हैं, ये सारे आपने वीडियो पॉज करके किए होंगे, और आपके कितने क्वेश्चन के आंसर ठीक आप कर पाए वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस आपको आगे मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।